नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे एमोक्सिक्लेव डीएस के बारे में। और ये पाउडर फॉर्म में आती है, अबट कंपनी के द्वारा बनाई जाती है ये सिर्फ। इसके अंदर दो कंपोजिशन है, एक तो है एमोक्सिसिलिन और सेकंड है इसमें पोटाशियम क्लोविनेट। ठीक है, तो एमोक्सिक्लेविन आता है वो इसके अंदर 200 mg में आता है, और पोटाशियम क्लोविनेट आता है वो इसके अंदर 28.5 mg में आता है। और ये पाउडर फॉर्म में आती है, तो या तो आप इसे डिस्टिल वाटर मिक्स करके 30 ml का सॉल्यूशन सस्पेंशन बना लीजिए, या फिर आप इसमें जो पानी होता है नॉर्मल पानी उसको अच्छे से गर्म कीजिए। ठीक है, अच्छे से गर्म करना है हाई टेम्परेचर पे। फिर उसके जैसे पानी उबलने लग जाए तो उसके बाद उसको ठंडा करके और 25 से 30 ml के करीबन आप इसमें मिक्स कर लीजिए, तो टोटल 30 ml का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो 30 ml का ये पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसे कौन कौन सी परिस्थिति में दिया जाता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अगर किसी भी पेशेंट के या छोटे बच्चों को दी जाती है, तो अगर किसी के कान में कोई इन्फेक्शन हो रहा हो, ठीक है, या कोई नाक में कोई इन्फेक्शन हो रहा है या गले में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस समय इसका उपयोग किया जाता है। और अगर चेस्ट में या कोई फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन है, जैसे निमोनिया वगैरह हो जाता है, तो उसमें भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। दांत में कोई इन्फेक्शन है या कोई मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन हो गया, तो भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। स्किन से रिलेटेड या कोई सॉफ्ट टिश्यू से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, तब भी इसका उपयोग किया जाता है। और कई बार डॉक्टर जैसे कोई चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद उस घाव पे कोई पस नहीं बने, घाव अच्छे से रिकवर हो जाए, तब भी ये सिरप डॉक्टर के द्वारा पेशेंट को दी जाती है। तो ये तो आपने समझ लिया कि इसको कब कब दिया जाता है। अब बात करते हैं इसकी डोज की। तो देखिए, इसकी जो डोज रहती है, नॉर्मल जो डोज रहती है, तो उसमें 45 mg प्रति केजी दे सकते हैं। यानी अगर किसी बच्चे का वजन 10 kg है, किसी बच्चे का वजन अगर 10 kg है, तो आप 45 से गुणा कर लीजिए, 45 × 10, तो पर डे आप दे सकते हो 450 mg। 450 mg में ये दे सकते हो। ठीक है, तो 450 mg दे सकते हो आप नॉर्मल में। और अगर कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है, तो फिर उस कंडीशन में आप 80 mg से लेके 90 mg प्रति केजी दे सकते हो। यानी कि अगर कोई 10 kg का बच्चा है, तो आप उसको 800 से 900। ठीक है, अगर कोई क्रोनिक इन्फेक्शन हो, ठीक है, ये जब क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाए ना, तब ये देनी है 80 से लेके 90 प्रति केजी, मतलब 80 से 90 प्रति केजी दे सकते हो। अगर 10 kg का है, तो 800 से 900 मिलीग्राम आप पर डे एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोविनेट का कॉम्बिनेशन आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये थी इसकी डोज की। और अब इसके बात करते हैं कि अपन इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। देखिए, इसके साइड इफेक्ट नॉर्मल है, तो उसमें जैसे मतली आना, उल्टी आना, दस्त हो जाना। कई बार जैसे हाई डोज पे दी जाती है, या उनको पेशेंट को ये दी जाती है ना, छोटे बच्चों को, तो उनको दस्त लग सकते हैं। वो इस कारण होते हैं क्योंकि उनके जो बैड बैक्टीरिया तो नष्ट होते ही, उसके साथ जो हमारे जो गट में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, वो भी मर जाते हैं एंटीबायोटिक देने से। इसी वजह से उनके दस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप कोई प्रोबायोटिक दे सकते हो, उन्हें दही वगैरह खिला सकते हो, या फिर कोई भी जैसे स्पोलक डीएस वगैरह आती है टेबलेट, तो प्रोबायोटिक आप दे सकते हो डॉक्टर के सजेशन पे। ठीक है, और अगर ये किसी पेशेंट को कोई एलर्जी करती है ना, अगर किसी को पेनिसिलिन ग्रुप की मेडिसिन से कोई एलर्जी हो, तो ये आपको नहीं देनी है ना, उस पेशेंट को ये नहीं देनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।